टॉपिक कराए थे, पीछे के बहुत कम है, शुरू के चैप्टर कम है, वो कराऊंगा अभी। देखो पार्टनरशिप कंपनी 2 ही चैप्टर बता रही हूँ ना, वो भी आधे आधे ही बचे, 3 हो गए। और बता, इसी महीने में करा सकता हूँ पर कराऊंगा नहीं, मुझे पता है कब कराना है। एग्ज़ाम से थोड़ा पहले ही कोर्स होता है, रिवीजन भी होती है। अभी देखो सब होगा, चिंता मत करो। हैं जी, उनका भी हो जाएगा। कब करना है बोलो? वो मुझे पता है ना कैसे होगा। एक बैच और होगा आपका। अरे वो डोर बंद कर दो बेटा। 2 बैच होंगे अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अभी नए नए बच्चे आ रहे हैं, और 5-6 दिन में या नेक्स्ट वीक से हो जाएगा। 2 बैच चलेंगे, उसमें होगा पूरा स्केड्यूल, लिख के दूंगा कब कौन सा टॉपिक होगा। ऑन कर दिया। BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये टॉपिक आज हम करेंगे। सबसे पहले क्या समझना है, प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही। जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे सबसे पहले यही बनवाएंगे आप। उसका रीज़न क्या है, देखो बैंक अकाउंट आज की डेट में कोई छोटे से छोटा दुकानदार हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, बैंक में तो सबका अकाउंट, और जहाँ भी बैंक अकाउंट है तो BRS बनेगा ही। अब ये BRS आखिर है क्या, हमें इसको बेसिक से समझना। ऐसा नहीं हम रट ले जैसे हमने स्कूल में किया। हमें समझना क्या है, किसी भी बैंक में, जैसे आप सब स्टूडेंट हो, कितने बच्चों का बैंक में अकाउंट है, कितने बच्चों का नहीं है? जिनका नहीं है बेटा बैंक अकाउंट खोल। आप CA कर रहे हो, जब तक बैंक अकाउंट नहीं खोलोगे बैंक में क्या क्या ट्रांजैक्शन होते हैं आपको पता नहीं चलेगा, और उनकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। CA बन के आप बैंक में जॉब कर सकते। क्रेडिट मैनेजर, कभी देखना इसकी वैकेंसी निकलती है बैंक से, उसमें CA ही चाहिए होता। क्रेडिट मैनेजर कौन होता है, लोन सैंक्शन करता। अब मान लो आप क्रेडिट मैनेजर बन गए, तो आपको एक लिमिट दी जाएगी कि साल के 10,000 करोड़ इतने के लोन आप सैंक्शन कर सकते। अब सोचो कितना बढ़िया काम। कोई भी लोन लेने आएगा, बाकी आप समझदार, भाई 500 करोड़ का कोई लोन ले रहे हैं, आप पास कर रहे, तो ऐसे ही कर दोगे, करना वही चाहिए। पर कमाई अनलिमिटेड है, मैं समझा रहा। तो बेटा बैंक की नॉलेज, जब इंटरव्यू में भी जाओगे BRS के क्वेश्चन पूछे। अब आपने बताया जी हमारा बैंक में अकाउंट है, लिख लो एक्सिस बैंक। मैं मानता हूं इसमें आपका अकाउंट। अब आप अपना नाम लिखो, CA डॉट अपना नेम। जो बच्चे आज ही आए हैं बेटा, क्लास के बाद मिलना, तो आपको पता चल जाएगा 9:30 की क्लास में 9:30 नहीं आना होता। अभी आप परेशान हो रहे हो कि सर को क्या हो गया, लेट हो गए। मैं 10 मिनट जल्दी आया हूँ, पता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 9:30 है, ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम क्या है, और मैं तो 10:20 पे आ गया। 22 पे आया, तो आप मुझे यार 22 हो, 24 हो, 20 हो, 10:30 से पहले आया ना, तो आपको मुझे ट्रीट देनी चाहिए। बच्चे मुझसे ट्रीट मांग रहे हैं। हेलो भाई, ये थोड़ा नींद में चला गया। गर्लफ्रेंड भाग गई कि इसके साथ तो नहीं भागी, इसी के साथ, तभी खुश है वो। तो बेटा अपना नाम लिखो, CA डॉट अपना नेम, सब बच्चे लिखो, और बैंक का नाम लिखो एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक लाजपत नगर, ब्रांच भी लिख ले। अब आप जो भी आपका नाम है क्या हो गया, लिखो कस्टमर ऑफ द बैंक।
आप बैंक के कस्टमर हो, आपका बैंक में अकाउंट, इसका एक नाम और है अकाउंट होल्डर। एक ही बात, अकाउंट होल्डर या कस्टमर ऑफ द बैंक एक ही बात है। और एक बैंक है एक्सिस बैंक लाजपत नगर। एग्जाम में 10 मार्क्स का हर बार इससे क्वेश्चन आ रहा है, तो वेटेज भी 100 नंबर का पेपर है, 10%। और बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, प्रैक्टिकली रेलिवेंट है हर चीज़ इसके अंदर। इतनी बात आपने लिख ली जो मैंने बताई। अब आप लिखो ट्रांजैक्शन विद द बैंक। बैंक से हमारे क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते, ये सिर्फ दो ही होते हैं। एक होता है डिपॉजिट और एक होता है विड्रॉल। डिपॉजिट एंड विड्रॉल दो ही ट्रांजैक्शन होते हैं, बाकी सब इसके अंदर ही आता है। अब आप मुझे बताओ, हम पैसे जमा करेंगे वो डिपॉजिट हो गया, पैसे निकालेंगे तो क्या हो गया, विड्रॉल होगी। पैसे जमा करना और पैसे निकालना। अब आप मुझे बताओगे, अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसको प्लस लिख दो, विड्रॉल को लिख दो माइनस, इसको आप लिख दो रिसीट, इसको आप लिख दो पेमेंट। यहां तक कोई डाउट? क्लियर हो गया? आप बैंक के कस्टमर हो, बैंक है एक्सिस बैंक लाजपत नगर। अब आप अपना नाम दोबारा से लिखो, अपना नाम लिखो, आप बैंक के कस्टमर हो। अब आप लिखो कस्टमर ऑफ द बैंक। कस्टमर ऑफ द बैंक रिकॉर्ड all his transactions with the bank. Customer of the bank records all his transactions with the bank in cash book. In cash book ब्रैकेट में लिखना है बैंक कॉलम, ब्रैकेट में लिखो बैंक कॉलम। जो भी बैंक का कस्टमर है उसके जो भी बैंक से ट्रांजैक्शन होते हैं किस में लिखता है, कैश बुक में। कैश बुक के ब्रैकेट में क्या लिखा, बैंक कॉलम। अब आप लिखो सैलरी पेड बाय चेक ₹20,000। अब आपको मुझे बताना है ये डिपॉजिट है कि विड्रॉल। इससे हमारे पैसे बैंक से निकलेंगे कि बैंक में आएंगे? कोई कह रहा आएंगे? बेटा हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, एम्प्लॉय की नहीं कर रहे। एम्प्लॉय के लिए सैलरी का पैसा आएगा, पर हम तो एम्प्लॉयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो पे कर रहे हैं। सैलरी पेड लिखा है, तो ये क्या है, विड्रॉल है। अब आप इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या होती, क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट 20,000। इसका मतलब हमें क्या समझ आया, जो हम कैश बुक में बैंक कॉलम के अंदर एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे, तो हम देख रहे हैं अगर कोई विड्रॉल है, कोई पेमेंट हो रही, बैलेंस कम हो रहा है, तो हम बैंक को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे, बैंक क्रेडिट हो रहा। अब आप लिखो डिविडेंड रिसीव्ड बाय चेक।
डिविडेंड रिसीव्ड बाय चेक ₹50,000, 50,000। ये डिपॉजिट है कि विड्रॉल है? ये डिपॉजिट है। इसमें पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है, ये प्लस है, ये रिसीट है। अब आप इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, और डिविडेंड क्या होगा? क्रेडिट। बैंक टू डिविडेंड। तो इसमें बैंक डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? तो कोई भी रिसीट होगी, पैसा बैंक में आएगा, हम उसको डेबिट करें। ये हम समझ रहे कैश बुक के हिसाब से। इतना क्लियर हो गया? अब आप लिखो बैंक। बैंक लिख के अंडरलाइन करो। बैंक का नाम मैंने क्या बताया? एक्सिस बैंक, लाजपत नगर। अब आप लिखो बैंक रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस। बैंक रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस विद CA डॉट अपना नेम। बैंक रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन विद CA डॉट अपना नेम इन पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। देखो ये पासबुक या बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? जैसे आपका अकाउंट है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में अकाउंट है। अब आप जो भी ट्रांजैक्शन बैंक से कर रहे हो उसको किस में लिख रहे हो? कैश बुक। पर बैंक भी वो सारे ट्रांजैक्शन लिखेगा किस में? पासबुक। अब आप लिखो सैलरी पेड बाय चेक 20,000, वही सेम एग्जाम्पल। सैलरी पेड बाय चेक ₹20,000। अब आप CA कर रहे हो, मुझे बताओ बैंक को इसकी एंट्री पासबुक में करनी या बैंक स्टेटमेंट में करनी? आजकल बैंक स्टेटमेंट देते, पहले होता था मैनुअल पासबुक दी जाती थी, कुछ बैंक अभी भी दे रहे। अब इसमें बैंक रिकॉर्ड करना चाहता है कि आपने सैलरी पे की, मतलब वो विड्रॉल है, पैसा जा रहा है पेमेंट। तो बैंक आपको इसके लिए डेबिट करे कि क्रेडिट करे? आपने कैश बुक में क्या किया? बैंक को क्रेडिट किया, देखो वहां जाके। तो बैंक हमें उसका उल्टा डेबिट करे। ऐसा क्यों हो गया मैं बताता हूं, पहले आप लिख लो। आपने बैंक को डेबिट क्या किया? क्रेडिट। पर बैंक ने आपको डेबिट किया, ऐसा क्यों हो गया? इतना लिख लो। स्कूल में पढ़ाई आप, कोई बता सकता है बैंक उल्टी एंट्री क्यों कर? बैंक के लिए क्या है, हमारे लिए क्या है? हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? यही पीछे वाला बच्चा बताए। सही बता। देखो समझना क्या है, आप एक एग्जाम्पल लिखो। देखो बात को गहराई से समझना है ताकि हम कभी ना भूलें। अभी जो मैं लिखवा रहा हूं ये BRS का पार्ट नहीं है। लिखो A sold goods to B, A sold goods to B on credit।
₹10,000, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट कितना 10,000। इसकी आप एंट्री ए और बी की बुक्स में करो, क्या होगी? ए बी को सेल कर रहा है क्रेडिट में, तो ए क्या एंट्री करेगा? बी डेबिट टू सेल, और बी क्या करेगा? क्या करेगा? परचेज डेबिट टू ए। क्या ये सही है? अब आप देखो, ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं। जब ए बी को सेल कर रहा है तो ए ने बी से पैसे लेने, वो उसको डेबिट कर रहा है, पर बी ने ए को पैसे देने हैं, वो इसको क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है। बात समझ? आपने जब बैंक से 20,000 निकाले तो बैंक में पड़ा पैसा आपके लिए एसेट है, आपकी एसेट कम हुई, पर बैंक के लिए वो पैसा क्या है? लायबिलिटी है। आप कहते हो जी मेरे बैंक में 1 करोड़ पड़े, तो आप तो कहोगे मेरी एसेट है, पर बैंक किसी को क्या बोलेगा? क्योंकि उसने आपसे पैसे लिए हो। जैसे आप सुनते हो बैंक के एनपीए बढ़ गए। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये बैंक ने जो लोन दिए होते हैं ना, वो उसकी एसेट होती है, पर जो बैंक ने डिपॉजिट लिए हुए लोगों से, वो उसकी क्या है? वो लायबिलिटी होती है, ये एसेट। तो अगर आप बैंक से पैसा निकालोगे, बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है, आपकी क्या कम हो रही है? इसलिए एंट्री उल्टी हो रही है। जैसे ए और बी की बुक्स में अब आप लिखो डिविडेंड रिसीव्ड बाय चेक, वही सेम एग्जांपल 50,000। इसके लिए बैंक आपको पासबुक में जो पैसा रिसीट है, जो डिपॉजिट है, पैसा बढ़ रहा है आपके अकाउंट, बैंक आपको पासबुक में क्या करेगा? क्रेडिट, उल्टा करेगा। आपने डेबिट किया होगा, देख। अब जिन बच्चों के बैंक में अकाउंट है, वो पैसा बैंक में जमा करते हैं, मोबाइल पे एसएमएस आता है, कभी देखा क्या लिखा होता? योर अकाउंट क्रॉस 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 लास्ट के 4 डिजिट इज क्रेडिटेड विद। पैसा निकालोगे तो क्या मैसेज आएगा? योर अकाउंट इज डेबिटेड विद। बात समझ? क्योंकि बैंक उल्टी एंट्री करती। हम अगर बैंक में पैसा जमा करेंगे, हमारी एसेट बढ़ रही है, पर बैंक की क्या बढ़ रही है? तभी वो आपको क्रेडिट कर। निकालोगे, बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है, आपकी एसेट कम हो रही है, उल्टा हो गया। इसमें कोई डाउट? अब हमें आगे कुछ बातों को समझ। आप लिखो बोथ कैश बुक एंड पासबुक। बोथ कैश बुक एंड पासबुक are kept by customer of the bank. Both cash book and passbook are kept by customer of the bank. ब्रैकेट में अपना नाम लिख लो, CA डॉट जो भी नाम। इसका मतलब क्या है? पासबुक भी रहती किसके पास है? हमारे पास, बस उसमें एंट्री बैंक करते हैं, और कैश बुक में हम एंट्री खुद ही करते हैं, बस यही डिफरेंस। अब आप एक डेट लिखो 1 जनवरी टू 30 जून, डेट लिखनी। जो बच्चे बाद में आए, बेटा डोर बंद कर। अब देखो, इसमें लिखना है डिपॉजिट 10 लाख,
और लिखना है विड्रॉल 8 लाख। इस 6 महीने में हमने 10 लाख जमा किए, कितने निकाल ली? अब आप मुझे बताओ 30 जून 2024 हमारा बैंक में बैलेंस कितना होगा? 10 लाख होगा, 8 लाख होगा कि 2 लाख होगा? कितने बच्चे कह रहे हैं बैलेंस 2 लाख होगा? कितने कह रहे हैं 10 होगा? कितने कह रहे हैं 8 होगा? अब यहां लिखो कैश बुक, यहां लिखो पासबुक। जब हम पैसे जमा करते हैं कैश बुक में डेबिट होता है, पासबुक में क्रेडिट होता है। विड्रॉ करते हैं कैश बुक में क्रेडिट, पासबुक में डेबिट। अब आप देखो डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा? तो ये 2 लाख कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस, पर पासबुक के हिसाब से कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो अगर आपको बैंक से कोई मैसेज आता है कि आपका बैलेंस इतना क्रेडिट है, मतलब समझ लेना वो पैसा बैंक में पड़ा है, उतना हमारा बैलेंस। कैश बुक में हम उसको डेबिट बैलेंस मानते हैं, पासबुक में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। यहां तक कोई डाउट? अब आप दोबारा से यही डेट लिखो, 1 जनवरी 24 टू 30 जून 24। अब आप लिखो डिपॉजिट 10 लाख, विड्रॉल लिखो 15 लाख। डिपॉजिट 10 लाख, विड्रॉल कितना है? 15 लाख। क्या ये हो सकता है कि हमने 10 जमा किए 15 निकाल लिए? ओवरड्राफ्ट हो। ओवरड्राफ्ट मतलब ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, बैंक से हमें एक लिमिट लेनी होती। आपको बताया था आप सीए करोगे, मान लो प्रैक्टिस करते हो, पापा दुकान चला रहे, फैक्ट्री चला रहे, उनको बोलो बैंक से लिमिट ले लो। लिमिट मिलती है, प्रॉपर्टी के पेपर रखने होते, बाकी जो आप काम करते हो उसकी रिसीट या स्टॉक के बेसिस। अब मैंने बताया कि हमने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया इस पीरियड, 10 लाख, और विड्रॉ कितना कर लिया? 15 लाख। विड्रॉल है 15 लाख। तो हमारा 30 जून में बैलेंस होगा कि ओवरड्राफ्ट होगा? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। एक नाम इसका और होता है अनफेवरेबल बैलेंस, एक ही बात। कितना आएगा ये? 5 लाख। अब आप यहां लिखो कैश बुक, पासबुक। कैश बुक में ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट ज्यादा। तो क्रेडिट अगर कैश बुक का बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट है, और पासबुक का कौन सा बैलेंस होना चाहिए? डेबिट। तो वो ओवरड्राफ्ट होता है। जो ज्यादा होता है बैलेंस वही होता है। इतना लिख ली। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? बताओ। क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब आप एक डेट डालो 31 मार्च 24। डेट लिखो 31 मार्च 24। लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक।
बैलेंस एज पर कैश बुक 5 लाख डेबिट। कैश बुक में हमारा 31 मार्च में कितना बैलेंस है? 5 लाख। डेबिट है क्रेडिट है? अब आप लिखो बैलेंस एज पर पासबुक सेम डेट में कितना होना चाहिए? 5 लाख क्रेडिट। पर मैं आपको कह रहा हूं इस दिन कैश बुक में बैलेंस आ रहा है 5 लाख डेबिट, पर पासबुक में आ रहा है 4 लाख क्रेडिट। अब यही BRS है जो हम पढ़ने वाले कि ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों में अलग क्यों आ रहा है? कोई बता सकता है ये अलग क्यों आ रहा है? 1 लाख बैंक में, ये तो बैलेंस ही है 5 लाख और 4 लाख। हाँ जी, कोई बता सकता है डिफरेंस क्यों आ रहा है दोनों? हाँ जी, बैंक से ओमिशन हो गया, एक रीजन सही है। चेक जमा किया और वो क्लियर नहीं। देखो, जो भी आप चीज़ें बता रहे हो वो स्कूल में आपको सिखाई गई है, मैं भी बताऊंगा, पर बात समझनी। समझना क्या है बेटा, कैश बुक में ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड कर रहा है? अकाउंट होल्डर, जिसका बैंक में अकाउंट है। पर पासबुक में रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। तो डिफरेंस यहीं पे आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लिखो फॉर एग्जांपल, लिखो चेक ऑफ ₹40,000 डिपॉजिटेड ऑन 29th March 24, cleared on 2nd April 24। इसका मीनिंग, हमने बैंक में कितने का चेक जमा किया, किस दिन? तो हुआ क्या, हमने कैश बुक में इसी दिन 29 मार्च को 40 प्लस कर दिया कि भाई हमने तो जमा कर दिया, क्योंकि उसमें तो एंट्री हम करते हैं ना, हमने तो जमा किया, हमारा काम तो खत्म। पर क्या पासबुक में उसी दिन ये दिख जाएगा? बेटा, पासबुक में 2-3 दिन लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता? क्योंकि चेक जाते हैं क्लियरिंग हाउस में, वहां से क्लियर होके पैसे हमारे पास आते। इस बात को समझना। देखो, करने में मैं 1 सेकंड में बता दूं क्या है और आपको लगे भाई हो गया, बात खत्म। बेटा, आप CA कर, मैं जल्दी में कुछ करा के नहीं जाना चाहता, मैं वो चीज़ सिखाना चाहता हूं जो बुक्स में नहीं। लिखो, अपना नाम लिखो, अपना नाम CA डॉट। आपका अकाउंट किस बैंक में था? लिखो एक्सिस बैंक लाजपत नगर, एक्सिस बैंक लाजपत नगर। लिखो रिसीव्ड चेक ऑफ ₹40,000, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹40,000 फ्रॉम, अपने दोस्त का नाम लिखो। वैसे दोस्त 40,000 देगा नहीं, फिर भी मान लो
कितने का चेक दोस्त ने दिया? हैविंग अकाउंट इन पीएनबी लक्ष्मी नगर। रिसीव चेक ऑफ ₹40,000 फ्रॉम, अपने दोस्त का नाम, हैविंग अकाउंट इन पीएनबी, कौन सी ब्रांच? अब आपको 40,000 का चेक मिला, किसने दिया? हमारे दोस्त। हम इसको जमा कहाँ करें? अपने बैंक में कि उस दोस्त के बैंक? अपने बैंक, एक्सिस बैंक लाजपत नगर। हम वहां पे जाके इस चेक को जमा कर देंगे और ये डेट है 29 मार्च, जिस दिन हमने चेक जमा की। तो सेम डे हमने एंट्री किस में कर दी? पर ये बैंक जहां चेक जमा हुआ और जिसने हमें चेक दिया उसका किस में? पीएनबी लक्ष्मी नगर। तो ऐसा थोड़ी कि आप चेक जमा करोगे पैसे आ जाए। बेटा ये चेक यहां से जाएगा क्लियरिंग हाउस में, वहां से जाएगा इस बैंक में जहां से चेक इशू। अब यहां से फंड रिलीज होके यहां आएंगे और फिर कहाँ आएंगे? हमारे अकाउंट। तो इसमें कितने दिन लग जाते? 2-3 दिन। तो जो चेक हमने कैश बुक में देखा 29 मार्च को आ रहा है, वो पासबुक में आएगा, पर किस दिन आएगा? 2 अप्रैल। लिखा है ना क्लियर्ड कब हुआ? तो तब तक दोनों में डिफरेंस आएगा कि हमें यहां बैलेंस अलग दिखेगा, यहां अलग, क्योंकि हम किस दिन का बैलेंस देख रहे। उससे पहले चेक जमा हो गया तो एंट्री किस में आ गई? पर किस में नहीं आई थी उस दिन तक? वहां पे कब आई? अब आप लिखो चेक इशूड फॉर ₹25,000। चेक issued for ₹25,000 on 30th March 24। चेक हमने इशू कब किया? 29, कौन सी? 30 मार्च में। कितने का? टू सुजीत फॉर ए सैलरी। आपने सुजीत को सैलरी दी। प्रेजेंटेड इन आर बैंक अकाउंट। प्रेजेंटेड इन आर बैंक अकाउंट ऑन 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को हमारे बैंक में ये प्रेजेंट हुआ। अब जितना मैंने इसके बारे में बताया इशू वाला, आप खुद अपने आप लिखो, जितना समझ आता है फिर मैं बताऊं। सब बच्चे अपने आप थोड़ा दिमाग चलाओ, सीए कर रहे हो, लिखो इसके बारे में।
चेक इशू कब हुआ? 30 मार्च। कैश बुक में एंट्री किस दिन होगी? 30 मार्च में। हम माइनस कर देंगे कितना? पर चेक बैंक में प्रेजेंट कब हुआ? तो उस दिन हमें माइनस दिखेगा। अब बेटा इसमें एक बात समझो, देखो चेक जो हम इशू करते, किसी को देते, इसकी वैलिडिटी कितनी होती? कोई बता सकता? 1 महीने होती, 6 महीने होती कि 3 महीने होती? किसी को पता है? देखो ये छोटी छोटी बातें आपको पता नहीं। बेटा सीए कर रहे हो, किसी पार्टी में जाओगे, अभी नवरात्रि चल रही है, कल अष्टमी है, एसी बंद कर, सही कर रहा है। अभी बीमार होने का बहुत खतरा है। यहाँ पे एकदम ठंड होगी, बाहर निकले टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फर्क, सीधे बीमार हो जाओ उसी दिन। एक बार गला खराब हुआ, कोल्ड हुआ, 10 दिन गए। बेटा ध्यान रखो, जिनका जून अटेम्प्ट है, ठंडा पानी बिल्कुल मत पिया करो। देखो मैं कितना गर्म पानी पीता हूँ, मुझे भी कोल्ड हो गया, वैसे ऐसी बात नहीं भाई, हो ही जाएगी। अब गाड़ी में एसी चल रहा है, बाहर निकलो, अभी मैंने इसलिए एसी 1 किलोमीटर दूरी बंद कर दिया तो हो जाए। ध्यान रखना चाहिए। क्या मैं बता रहा था? चेक की वैलिडिटी कितनी है? मैं बता रहा था, ये बात आपको पता है कि नहीं पता? कितने बच्चों को पता थी? सही सही बता। सही में पता? चलो अच्छी बात। 50% बच्चों को मतलब पता था। देखो है क्या, चेक जो होता है आप आज दे रहे हो, आज क्या डेट है? 15 अप्रैल। अब आपने जिसको चेक दिया, आपने तो चेक दे दिया, अब भाई वो इसको कल जमा करे, परसों करे, कहाँ तक जमा कर सकता है? अगर मैं आज किसी को चेक देता हूँ, यहाँ से 3 महीने आगे, मई, जून, जुलाई, 14 जुलाई तक, एक दिन पहले 3 महीने पूरे हो, तो हमने जिस दिन चेक दिया एंट्री किस में कर दी? पर पासबुक में 3 महीने तक ये एंट्री कभी भी दिख सकती, ऐसा नहीं कल ही दिख जाएगी। अब हमारा कोई रोल नहीं, ये तो एक प्रोसीजर। भाई हमने चेक दिया, एंट्री किस में कर दी? कैश बुक। पासबुक में कब होगी? जब वो चेक बैंक में क्या होगा? सुजीत वॉल्यूम धीरे। चेक बैंक में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट कब तक हो सकता है? 3 महीने तक। कल ही हो जाए, परसों हो जाए, जरूरी नहीं। तब तक दोनों में डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि वहाँ एंट्री हो गई, वहाँ नहीं। किसी को डाउट? अब आप अपने आप मुझे और कोई रीज़न बताओ। 2 रीज़न मैंने बताए, और कोई रीज़न? हाँ जी, चेक डिसऑनर हो गया, वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक बातें समझ। और बताओ कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो हमने लिख दिया, बैंक ने नहीं लिखा, या बैंक ने लिखा हमने नहीं लिखा? बैंक चार्जेस सही बताएं। लिखो बैंक चार्जेस ₹500। बैंक चार्जेस ₹500। ये क्या होता है? बैंक हमसे चार्जेस ले रहा है। किस बात के बैंक चार्ज ले लेता है हमसे? बैंक हमें बहुत सी फैसिलिटीज देता है, उनका चार्ज लेते। अब अगर बैंक हमसे चार्ज ले रहा है तो इसकी एंट्री वो किस में कर देगा? पासबुक में, कि 500 हमारे बैलेंस से काट दे?
पर हमें जब तक पता नहीं एंट्री किस में नहीं होगी, तो दोनों में डिफरेंस आ जाए। और लिखो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन द बैंक ₹40,000। क्या कोई कस्टमर हमारे बैंक में जाके 40,000 जमा कर सकता है? कर सकता है, निकाल नहीं सकता। जमा कोई भी कर सकता है, आपको अकाउंट नंबर नेम पता होना चाहिए। अब कस्टमर गया बैंक में, कितने पैसे जमा कर दिए, तो इसकी एंट्री किस में आ जाएगी? पर हमें पता नहीं, तो एंट्री किस में नहीं। जो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल मैंने दिए थे उनमें एंट्री कैश बुक में आई, पासबुक में बाद में आई। इन दोनों में एंट्री कहाँ पे पहले आ रही, और कैश बुक में पता चलने पे हम एंट्री करें। यहाँ तक कोई डाउट? देखो यही चीज़ें सीखने आप यहाँ आए। मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दे दूँ और नाम बता दूँ, क्या आप मेरे अकाउंट से 1 रुपये भी निकाल सकते हो? कोई बच्चा कह रहा है मैं निकाल सकता, पर मैं आपको नाम दे दूं, अकाउंट नंबर दे दूं, क्या आप जमा कर सकते हो? कितना भी कर लो भाई, 100 करोड़ ले जाओ डाल दो, तो बेटा जमा हो सकता है, निकल नहीं सकता। जैसे एक बाबा थे बहुत पहले, निर्मल बाबा, नाम सुना है? कितने बच्चों ने निर्मल बाबा का नाम सुना? कुछ उनके अनुयायी है यहाँ। वो निर्मल बाबा भी गायब है। क्यों? उनको ईडी सीबीआई सब ढूंढ रही। वैसे वो नेताओं को ढूंढती है, कुछ कुछ ऐसे बाबा को भी ढूंढती। वो करते क्या थे, उनके समागम होते थे, उसकी टिकट होती थी 5,000, वो भी बुकिंग फुल अगले 10 समागम की। समागम कहाँ हो रहा है? फिक्की ऑडिटोरियम, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में जहाँ 600 700, कमानी ऑडिटोरियम, इतनी कैपेसिटी है, वो भी 5,000 की टिकट, और सब बिकी हुई है 10 समागम, क्योंकि इंडिया में पागलों की कमी नहीं। भाई समागम में सब पहुंच गए। अब एक आदमी खड़ा हुआ, जी मेरी जॉब नहीं लग रही। बोला अच्छा। इंटरव्यू देने गए थे, शर्ट कौन सी पहनी? बोला जी ब्लैक पहनी। बोला अगली बार वाइट पहनना। उसकी बाई चांस ही जॉब लग गई। अब वो तो पागल हो गया, सबको बता रहा है निर्मल बाबा ने जॉब लगा दी। कोई बोला जी मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई। बोला अच्छा, कल कहाँ गए थे बताओ उसके साथ? बोला गणेश कचौड़ी पे समोसा खाने। बोला अच्छा, समोसे में बताओ चटनी लाल थी कि हरी थी? मतलब कोई गर्लफ्रेंड के साथ समोसा खा रहा है, चटनी कौन देखता है वहाँ? चलो, उसने याद किया जी लाल थी। बोले हरी से खाओ, कृपा यहीं रुकी है तुम्हारी। अब उसने इतनी हरी चटनी खाई, हॉस्पिटल एडमिट हो, वहाँ पे नर्स से उसकी शादी हुई। कृपा तो आ गई। ये सुजीत भी चला गया था, पता है? देखो हंस रहा है, उसको याद आ गया। सुजीत ने वहाँ जाके कहा जी 25 साल हो गए और मेरी वाइफ से मेरी डेली लड़ाई होती। बाबा ने पूछा खाना कौन बनाता है? बोला जी वही बनाती। बोला तुमने कभी तारीफ की खाने की? बोला नहीं। बोला कृपा यहीं रुकी। अगले दिन सुबह 2 पराठे वाइफ ने रखे, सुजीत ने जल्दी से खाए। बोला वाह कमाल कर दी, क्या बढ़िया पराठे। उतने में इसके लात, घूसे, बेलन, चप्पल, काली मिर्च, पता नहीं क्या क्या पड़ा। नींद हॉस्पिटल में खुली, थोड़ी थोड़ी आंख खुल रही है, सामने साक्षात यमराज इसकी बीवी खड़ी।
बोल रहा है भाग्यवान तुमने मारा क्यों, मैंने तो तारीफ की थी। पीछे वाले 3 बच्चे बेटा शादी हो जाएगी, ऐसे मत करो। वाइफ क्या बोली कि मैं 25 साल से खाना बना रही हूँ, आज तक तारीफ नहीं की। पड़ोसन के बने पराठे रखे, तारीफ हो रही। तो बेटा निर्मल बाबा के चक्कर में मत पड़ना, समझ रहे? पढ़ाई करो, उससे ही सीए बनो। अभी देखो मैंने जो बताया, चेक की वैलिडिटी कितनी। अब मैं एक बात और बताता हूं, लिखो। एक होता है चेक, एक होता है पे ऑर्डर, एक होता है बैंक ड्राफ्ट। इनमें डिफरेंस क्या है? किसी बच्चे को पता है? बाउंस मतलब उछल जाएगा, डिसऑनर। बाउंस सही बताया। तो ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बैंक ड्राफ्ट में पहले पैसे कट जाते हैं, उसके बाद ही बनता है। क्या नाम बेटा आपका है? यहाँ कब से आए हो? बिल्कुल सही बताया, जबकि अभी आया है 10 दिन पहले। कोई ऐसा काम वाम करते हो क्या? पापा की हेल्प करते हो दुकान में? नहीं। इस बच्चे ने सही जवाब दिया। देखो होता क्या है, अगर हम किसी को चेक देते तो चेक तो हम खुद काट देते। आज आपने किसी को चेक दे दी, अब मान लो आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, 0 है, और आपने चेक दे दिया 50,000 का, क्या होगा? क्लियर होगा कि डिसऑनर होगा? डिसऑनर या बाउंस हो जाए। पर ये पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट कहाँ से बनता है? बैंक से बनता है। होता ये चेक की तरह ही है देखने, बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ जो नीचे सिग्नेचर होते हैं वो आपके नहीं होते, उस बैंक मैनेजर के होते हैं जहाँ से आपने इसको बनवाया। अब आपने बैंक गए, कितने का पे ऑर्डर चाहिए, तो बैंक आपके अकाउंट से 50,000 निकाल लेगा और आपको ये बना के दे दे। अब क्या ये डिसऑनर हो सकता है? नहीं। क्यों? आपके तो अकाउंट से पहले ही 50,000 कट गए। अब ये पे ऑर्डर हम किसी को दे दें या हमें कोई दे, तो ये क्या नहीं हो सकता? डिसऑनर। क्या डिसऑनर हो सकता है? क्योंकि उसमें चेक में हम खुद साइन कर रहे हैं, बैलेंस हो ना हो वो डिसऑनर हो जाए। अब आप मुझे बताओ, आपने कोई घर बेचा तो आप फाइनल पेमेंट पे चेक लोगे कि पे ऑर्डर लोगे? कभी चेक मत लेना, पापा को भी समझाना। आपने घर किसी को बेच दिया, उसने पोजेशन ले लिया, प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई, रजिस्ट्री करा दी, वहाँ उसने एक बढ़िया सा चेक हमें थमा दी, तो चेक क्या हो सकता है? तो हमें क्या लेना चाहिए? पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट। ये एक ही होते हैं। पे ऑर्डर लोकल क्लियरिंग के लिए होता है, बैंक ड्राफ्ट आउट ऑफ स्टेशन के लिए। तो यही हमें लेना चाहिए जिससे पेमेंट कंफर्म होगी। अब लिखो वैलिडिटी फॉर पे ऑर्डर एंड बैंक ड्राफ्ट। वैलिडिटी फॉर पे ऑर्डर एंड बैंक ड्राफ्ट इज ऑल्सो 3 months। क्वेश्चन में मिलेगा कि हमें किसी ने ड्राफ्ट दिया, हमने जमा कर दिए। बेटा वैलिडिटी उसकी भी 3 महीने ही होती। अगर हमें कोई ड्राफ्ट भी देता है तो हमें 3 महीने में ही जमा करना है, या हम किसी को देते हैं तो उसने करना। बस डिफरेंस ये है कि चेक डिसऑनर हो जाता है, वो नहीं हो सकता। अब आप एक हेडिंग लिखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखो BRS is prepared। BRS is prepared by customer of the bank। फर्स्ट पॉइंट,
बीआरएस बैंक बनाता है कि बैंक का कस्टमर बनाता है? कस्टमर। बैंक का कोई मतलब नहीं। बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ द बैंक। लिखो सेकंड पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक with पासबुक। बीआरएस में हम रिकंसाइल करते हैं किसको? बैंक कॉलम जो कैश बुक का है उसको किससे? पासबुक। रिकंसाइल का मतलब होता है मिलाना, कंपेयर करना। नेक्स्ट लिखो, बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम। बीआरएस हम कभी भी बना सकते, ऐसा नहीं कि हमें एक साल में एक बार बनानी है, रोज बनानी है, हमारी मर्जी। डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन विद द बैंक। ये बुक्स में नहीं मिलेगा बेटा, अच्छे से समझो। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ गया, ये सब लिख के आ। ट्रू फॉल्स आते हैं 2-2 नंबर के, वहाँ भी आ सकता है, इंटरव्यू में कोई पूछ सकता है। मैंने बताया बीआरएस हम कब बनाते हैं, कभी भी बना सकते। वो डिपेंड करता है कि बैंक से हमारे ट्रांजैक्शन कितने। मान लो कोई छोटा दुकानदार है, वो 6 महीने पे भी बीआरएस बना ले, कोई दिक्कत। पर कोई बड़ा बिजनेस है, वो 7 दिन पे बीआरएस बना। क्यों? उसके ट्रांजैक्शन उतने ज़्यादा है कि 7 दिन में ही बहुत ट्रांजैक्शन हो जाए। बात समझ? तो बीआरएस कभी भी बनाई जा सकती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। पीछे के कुछ बच्चे हैं बेटा, थोड़ा ध्यान दो। जो पिलर के पीछे छुपा है भाई, उधर आ जाओ। छुपा है तू कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। भाई उधर आ। ये जो छुपा हुआ व्यक्ति है, इसके लिए मैं एक शेर सुनाता हूँ। जो छुप जाता है वो कहीं से छुप के शेर बोल। मरने के बाद याद आ रहा है कोई। जी आप समझ गए? नहीं समझ आए? गुड फ्रेंड, सही बोले। गांधी फ्रेंड। जीएफ का मतलब कितने बच्चों को नहीं पता? वो छुपे के साथी, जो अभी मिल के ही आ रहा है किसी से, तभी लेट आए। मरने के बाद याद आ रहा है कोई, ये नहीं। अभी आपकी गर्लफ्रेंड सीए की डिग्री। मरने के बाद याद आ रहा है कोई, मेरी कब्र से मिट्टी को हटा रहा है कोई। मरने के बाद याद आ रहा है कोई, मेरी कब्र से मिट्टी को हटा रहा है कोई। ऐ खुदा दे दे पल दो पल की जिंदगानी, और मेरी कब्र से आज फिर उदास जा रहा है कोई। तो बेटा देखो, ऐसा शेर बोलना है या पास होने वाला बोलना, वो पता क्लास से ही चलता। तो क्लास में पूरे ध्यान से बैठो, अच्छे से पढ़ाई करो, सीए बन जाओ। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो लिखो बीआरएस
is not a part of books of accounts. ब्रैकेट में लिखना है कैश बुक, लेजर एक्सेट्रा। जो BRS है वो बुक्स का पार्ट नहीं होता। BRS इज प्रिपेयर्ड ऑन ए सेपरेट वर्किंग शीट। BRS अलग से एक पेपर पे बनती। ऐसा नहीं है कि BRS हम कैश बुक में बनाते हैं या पासबुक में बनाते, अलग से एक पेपर पे BRS बनाई जाती। जैसे आपका रजिस्टर का पेपर है, A4 साइज की टाइपिंग शीट है, उस पे BRS बनती। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो BRS is a tool of internal control. BRS is a tool of internal control. जो BRS है वो इंटरनल कंट्रोल में हेल्प करता है, उसका एक टूल है। कितने पॉइंट लिखवा दिए थे मैंने? अभी 6 पॉइंट है। 6 है 7 है? ये 7 है। कितने कह रहे हैं अभी 6 है? जो अभी लिखवाया मैंने नहीं लिखा ना, वो कौन सा है? BRS is a tool of internal control. BRS इंटरनल कंट्रोल का एक टूल है, उसमें हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। अब इसका हमें मीनिंग समझना। आप अपना नाम लिखो CA डॉट और लिखो इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल 2 तरह का होता है। एक होता है प्रिवेंशन ऑफ एरर, गलती रोकना। एक होता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, धोखाधड़ी को रोकना। गलती रोकना, धोखाधड़ी को रोकना। अगर आपने इतना काम भी किसी बिजनेस में कर दिया तो बहुत बड़ी बात है, गलती रोक दी, धोखाधड़ी रोक दी। इसमें BRS कैसे हमारी मदद करता है? लिखो एग्जाम्पल 1, इतना लिख लिया। लिखो सैलरी पेड बाय चेक ₹21,000, 21,000। सैलरी पेड बाय चेक कितना है? 21। रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 12,000। हमने सैलरी कितनी पे की? 21,000। कैश बुक में कितनी रिकॉर्ड कर दी? 12,000। गलती से हमने 21 को चेंज करके लिख दी। अब आप बताओ ये गलती है कि फ्रॉड है? गलती है भाई, फ्रॉड तो नहीं। अकाउंटेंट भी इंसान है, एंट्री कर रहा है, लिखने में गलती होगी। अब ये गलती पकड़ में कहाँ से आई? जिस दिन आप BRS बनाओगे, एक तरफ कैश बुक रखोगे, एक तरफ क्या रखोगे? पासबुक। दोनों को मिलाना शुरू करो, वही तो BRS है। झुंड में बैठे 3 बच्चे, भाई कोई फायदा नहीं, पढ़ रहे हो कुछ और कर रहे हो।
झूठ मत बोलना। ज़मीन के नीचे मैं देखता हूँ, आप ऊपर हो, पढ़ रहे हो तो अच्छी बात। बरसी थी आंखें, बरसी थी आंखें जिसकी याद में बरसात की तरह, वो जिससे ग्रुप बना के ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, उसको बाद में शेर बोल। बरसी थी आंखें जिसकी याद में बरसात की तरह, बदल गया वो मेरे बदले हुए हालात की तरह। अभी रोते हो ना किसी के लिए, वो अगर पास हो गया आप फेल हो गए ना, फिर देख। बरसी थी आंखें जिसकी याद में बरसात की तरह, बदल गया वो मेरे बदले हुए हालात की तरह। जीते जी कोई आता नहीं हाल भी पूछने, मरने पे क्यों चले आते हैं सब बारात की तरह। समझ? अगर आप हो गए पास, बेटा एक फ़ोन नहीं आएगा, आप खुद फ़ोन करोगे, मामा जी मैं 5 हो गया। कोई हुए फेल, बेटा गली के बाहर कुत्ता भी घूम रहा है ना, वो भी भों भों करेगा, रिजल्ट पूछ रहा है वो। ऐसा क्यों भाई? दुनिया यही है। यहाँ पे दुनिया आपके सुख से कभी सुखी नहीं होगी। किससे सुखी होगी? आधी दुनिया परेशान इसलिए है कि दूसरा आदमी खुश क्यों। तो बेटा खुश होना चाहते हो तो झुंड में भाई फिर कर रहे हो, इंडिया गेट चलो, बुद्धा गार्डन चलो, और नाम लेना नहीं चाहते। बेटा लिख लिया, चेक सैलरी का कितने का दिया, कैश बुक में कितना लिखा, गलती है कि फ्रॉड है, पकड़ में किससे आएगा? जब हम कैश बुक पासबुक सामने रख देंगे, देखेंगे भाई वहाँ तो 21 है, वहाँ 12 है, गलती मिल गई। तो गलती ढूंढने में किसने मदद की? आप फ्रॉड में बताते। अपना नाम लिखो, CA डॉट लिखो, एम्प्लॉई, आपका एक एम्प्लॉई है सुजीत कुमार। अब लिखो नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ बिजनेस जनता टॉयज। आप CA बन के क्या काम कर रहे हो? टॉय की दुकान चला रहे हो, कोई बुरी बात नहीं भाई। CA प्रैक्टिस करते हैं, साथ में 100 काम और करते हैं। हम खिलौनों की दुकान भी चला रहे हैं। दुकान का नाम क्या है? और हमारा एम्प्लॉय कौन है? आप लिखो, वी गेव चेक्स टू सुजीत, वी गेव चेक्स टू सुजीत to deposit in the bank account of Janta Toys. We gave checks to Sujit to deposit in the account of जनता टॉयज। हम डेली चेक देते हैं अपने एम्प्लॉय सुजीत को कि भाई जाओ कहाँ जमा करके आ जाओ, जनता टॉयज जो हमारा बिजनेस। अब लिखो, वन डे, एक दिन, सुजीत मेट विद हिज फ्रेंड अली बाबा 40 चोर। सुजीत मेट विद हिज फ्रेंड अली बाबा, लिख लो, अली बाबा। एक दिन सुजीत किससे मिला? वर्किंग इन SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Ali Baba told Sujit to open
जनता टॉयस अकाउंट इन हिज बैंक, जनता टॉयस अकाउंट इन हिज बैंक ब्रैकेट में SBI, टू ओपन जनता टॉयस अकाउंट इन हिज बैंक ब्रैकेट में SBI with proprietor सुजीत, with proprietor सुजीत, प्रोपराइटर मतलब ऑनर, प्रोपराइटर ऑनर एक ही बात। अब मैंने बताया हमारी एक दुकान है जिसका नाम क्या है, मैं सुजीत को डेली चेक देता हूं, भाई उसमें जमा कराओ। इसके दोस्त ने कहा तुम मेरे ब्रांच में आओ, मैं बैंक में ही जॉब करता हूं, मैं अपने SBI में भी एक जनता टॉयस नाम का अकाउंट खोल दूं, पर उसका ऑनर कौन होगा और साइन इसके चलेंगे। आगे लिखो, लिखो नेक्स्ट डे वी गिव चेक टू सुजीत, नेक्स्ट डे वी गिव चेक टू सुजीत एंड ही डिपॉजिट दिस चेक, and he deposit this check in Janta Toys account, in Janta Toys account opened by him in SBI, opened by him in SBI rupees 2 lakh। अगले दिन हमने सुजीत को कितने का चेक दिया और बोला भाई हमारी दुकान के अकाउंट में जमा कर दो, पर इसने वहां नहीं किया, कहाँ जाके कर दिया, जो इसने नकली अकाउंट खोल लिया था। आगे लिखो चेक क्लियर्ड, चेक क्लियर्ड एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू, amount credited to Sujit's Janta Toys account, check cleared and amount credited to Sujit's Janta Toys account। चेक क्लियर हो गया और पैसा कहाँ गया, सुजीत के अकाउंट, जबकि आना मेरे अकाउंट में था। तो ये गलती हुई कि फ्रॉड हुआ। अब ये पकड़ में कहां से आए, लिखो नेक्स्ट डे वी प्रिपेयर, नेक्स्ट डे नहीं लिखो, आफ्टर 5 days, आफ्टर 5 days वी प्रिपेयर BRS। कितने दिन बाद हमने BRS बनाई। अब हमें क्या दिखेगा, लिखो कैश बुक, अंडरलाइन करके प्लस कितने का चेक था, प्लस 2 लाख। भाई हमने जमा किया तो एंट्री किस में कर दी होगी, कैश बुक में। वो तो जिस दिन जमा किया तभी कर दी, एंट्री सुजीत थोड़ी कर रहा है, वो तो अकाउंटेंट कर रहा है, इसका तो काम सिर्फ चेक जमा करने का था। अब लिखो पासबुक, अंडरलाइन करके 0। हमें कैश बुक में कितना दिख रहा है, 2 लाख, पर पासबुक में, और कितने दिन हो गए चेक जमा किए हुए। मैंने बताया चेक कितने दिन में क्लियर हो जाता है, 2 से 3 दिन। यहाँ तो 5 दिन हो गए, ना तो वो डिसऑनर हुआ ना क्लियर हुआ। लिखो वी विल कॉल आर कस्टमर, वी विल कॉल आर कस्टमर एंड इंक्वायर अबाउट चेक। जिसने हमें चेक दिया था ना, हम उस कस्टमर को कॉल करें। वी विल कॉल आर कस्टमर एंड इंक्वायर अबाउट चेक। ही सेड, उसने क्या बताया, ही सेड चेक क्लियर्ड फ्रॉम हिज अकाउंट, check cleared from his account within bracket payment made, check cleared from his account within bracket payment made। उस कस्टमर ने क्या बोला, उसके अकाउंट से 2 लाख निकल चुके, पर हमें कहाँ नहीं दिख रहे,
अपनी पासबुक में, क्योंकि वो वहां जमा ही नहीं हुए, वो तो सुजीत ने अपने अकाउंट में कर दी। तो आगे लिखो फ्रॉड डिटेक्टेड। हम उस बैंक से पता कर लेंगे पैसा गया का, पता चल जाएगा सुजीत करके बैठा ऐसा फ्रॉड। फ्रॉड डिटेक्टेड, सुजीत इन तिहाड़ जेल। फ्रॉड मिल गया, सुजीत कहाँ पहुंच गया। वो इसीलिए मैं इसको बताता रहता हूँ, कभी ऐसा करना नहीं। फ्रॉड करना है बेटा, कैश लेके भाग जा मत, उसमें पकड़े जाने का चांस फिर भी कम। वैसे कैमरा लगा है वहाँ भी दिखेगा, लेके भागेगा। कभी फ्रॉड करना है कैश में करो, बैंक से फ्रॉड मत करो, वो तो दिख रहा है सामने। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, एसबीआई से बॉन्ड खरीदे, किसी पार्टी के अकाउंट में गए, क्लियर करप्शन है, क्लियर दिख रहा है। वो कोई छुपा थोड़ी सकता है, आज छुपा ले 10 साल बाद सरकार बदलेगी, सब तिहाड़ जेल में होंगे वो। तो समझना क्या है, अब जो पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेती, जो ऑनलाइन ले रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड से ले रही है, वो तो कुछ भी नहीं है। वो अडानी का नाम दिखा कहीं, मुकेश अंबानी का दिखा? वो डोनेशन नहीं देते होंगे, कैश में जाते हैं, हजारों लाखों करोड़, सब रिकॉर्ड हो रहा है भाई। मैं नहीं कह रहा, ये कुछ यूट्यूब के चैनल हैं वो ऐसा बताते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो एक भोला वाला इंसान हूँ, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। मुझे कुछ नहीं पता, सब यूट्यूब यूनिवर्सिटी से मुझे नॉलेज मिली। वहाँ ऐसा बताते कि भाई जो पार्टी चंदा देती हैं, लेती हैं, कैश में लेती हैं, चेक से थोड़ी लेंगी। चेक तो कुछ लिया गया, चलो हमें कोई मतलब। मैं बता रहा हूँ फ्रॉड पकड़ा किसने, मैंने पकड़ा कि बीआरएस ने पकड़ा? तो बीआरएस गलती रोकती है, फ्रॉड पकड़ती। इतना क्लियर हो गया। अब हम करेंगे बीआरएस के क्वेश्चन। कब? नेक्स्ट क्लास। इतना पढ़ लेना। जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है वो एक बार मिलेंगे, जिनकी आज फर्स्ट क्लास थी वो बच्चे मिलेंगे